पिछले दिनों 20 अगस्त से कोडरमा से पैदल यात्रा शुरू कर रांची पहुंचे आपकी विकास पार्टी इस वक्त राजभवन के पास है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि राजभवन पे यहाँ पे कोडरमा से पैदल चल करके ये आपकी विकास पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आज राजभवन पहुंचे हैं और 11 सूत्री मांगों को लेकर के ये राजभवन से जाएंगे, गवर्नर से मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। ऐसे में झारखंड बदलाव संघर्ष यात्रा को लेकर इन्होंने कोडरमा से पैदल चला है और अभी तुरंत ये राजधानी रांची पहुंचे हैं। हम सीधे जुड़ेंगे पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष है गुलाम मुस्तफा, उनसे जुड़ेंगे और सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर कोडरमा से पैदल यात्रा करने की क्या जरूरत पड़ी। मुस्तफा जी, कोडरमा से पैदल यात्रा कर रहे हैं, 7 दिन का यात्रा आपका जर्नी रहा, क्या जरूरत पड़ी आपको झारखंड में बदलाव यात्रा शुरू करने? सबसे पहले तो झारखंडी जोहार। आप सभी मीडिया बंधु को मैं बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश को झारखंड, बिहार से झारखंड को अलग होकर 24 वर्ष हो चुकी है। सरकारें जिनका भी रहो, चाहे कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की सरकार रहो, चाहे भाजपा की सरकार रहो, इन लोगों ने सिर्फ प्रदेशवासियों को ठगने और छीनने का काम किया है। आपको मालूम है कि प्रदेश की गठन आज से 24 वर्ष हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे युवा यहाँ के बेरोजगार हैं, हमारे यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। जो लक्ष्य को रखा गया था दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये आपको अपने प्रदेशों पर मुझे फक्र है कि हिंदुस्तान का पहला राज्य झारखंड है जहाँ 40% खनिज संपत्ति है, फिर भी हमारी बहन बेटियों के यहाँ की मौत की भूख से मौत हो जाती है। हम बताना चाहते हैं आपको कि झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, लेकिन जो गांव की सरकारें हैं उन्हें कार्य करने के लिए नहीं दिया जाता है और उन्हें रबर स्टाम्प बना दिया गया। वो अपने मन से काम नहीं कर पाते हैं। और आपको मालूम है कि पूरे झारखंड में कई स्टेटों में ग्राम न्यायालय की व्यवस्था है, झारखंड में भी है, लेकिन आज तक ग्राम न्यायालय सुचारू रूप से चलता क्यों नहीं है? हमारे आज सरकार जब वादा किया था, जब 2019 में जो चुनाव हो रहा था कि जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस ने कि अगर हमारी सरकार अगर बनती, गठबंधन की सरकार बनती है तो हम प्रत्येक वर्ष 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, नहीं दे पाएंगे तो 5,000 से ज्यादा बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमारी पार्टी, आपकी विकास पार्टी, कोडरमा से लेकर राजभवन तक 7 दिवसीय पद यात्रा करके झारखंड बदलाव संघर्ष यात्रा, झारखंड मांगे हिसाब, यही सब मुद्दों को लेकर हम लोग आगे राजभवन पहुंचे हैं और महामहिम राजभवन से हम लोग मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे और जो भी समस्याएं हैं हम उनको अवगत कराएंगे। सरकार पिछले 5 वर्ष पहले जब वो सत्ता में नहीं आई थी तो अपने मैनिफेस्टो के जरिए राज्य के युवाओं को, महिलाओं का, तमाम लोगों को अपने मैनिफेस्टो के जरिए बताने का प्रयास किया था कि अगर सरकार सत्ता में आती है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं के चेहरे पर खुशी आएगी। लेकिन कह सकते हैं कि चुनाव से पहले तमाम झारखंड की जो बड़ी पार्टियां हैं वो भी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, युवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 5 वर्षों में सरकार पर सभी पार्टियां आरोप लगा रही है कि सरकार ने जो वादा किया था जनता के साथ, हर वर्ग के साथ, उन्होंने वादा खिलाफी किया है। इस वक्त हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहकशा कमाल है, उनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सरकार कहती है कि महिलाओं को चेहरे को हमने खुश किया है, 1000 मैया योजना के तहत महिलाओं को मिल रही है, क्या कहेंगे? जी, मेरा ये जो आप समझिए जो संघर्ष यात्रा हम निकाल रहे हैं और ये कोडरमा से लेकर रांची तक ये संघर्ष यात्रा का मकसद जो है वो बहुआयामी है। नंबर 1 ये है कि सबसे पहले लोगों में जागरूकता अभियान जगाना, क्योंकि आप देखिए चाहे वो किसी भी वर्ग के समाज के जो किसी भी वर्ग के व्यक्ति हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो समझिए कि बुजुर्ग हों, आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति से बात कीजिएगा, आपको हर वर्ग में किसी न किसी तरह की समस्या सामने दिखेंगी, है ना। जैसे कि अगर आपने महिला की बात की तो आप ये बताइए, जो स्कीम है मैया सम्मान योजना, इसमें आप 1000 रुपए पर मंथ, जी, इसमें आप 1000 रुपए पर मंथ देने का वादा करते हैं। अब ये बताइए कि 1000 रुपए जो है वो आप कहाँ से देंगे? पहला सवाल ये है कि आपके पास बजट एलोकेशन में 1000 रुपए पर व्यक्ति कैसे आया, कहाँ से आया? आप इसका जवाब दें। दूसरा कि क्या आपके 1000 रुपए देने से जो विकास होना चाहिए, विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास मॉनेटरी सोल्यूशन हो, विकास का मतलब ये है कि हमारे पास शिक्षा की भी व्यवस्था हो, हमारे पास व्यवस्था हो। 1000 रुपए और 2000 रुपए से हमारा कुछ गुजारा नहीं। आपको
इस लेवल पे काम करना चाहिए। ये हमें इस तरह के तुष्टीकरण की जो नीति इसने अपनाई है, जो इसलिए क्योंकि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, जिसका आप समझिए कि एक तरह से लोगों में ठगी का काम है एक तरह से करना, कि लोग 1000 रुपए के लालच में आके शायद इन्हें दोबारा इलेक्ट करें। लेकिन मेरा साफ ये कहना है कि लोग जो हैं अब बेवकूफ हैं नहीं, और इस यात्रा का एक मकसद ये भी है कि लोगों में ये जागरूकता जगाना कि आप अपने अधिकारों को समझें, अपने हक को समझें, और आपका जिस तरह से विकास होना है ये आपको डिमांड करना है, क्योंकि सरकार वही करेगी जो आप डिमांड करेंगे। अब लोगों में जब तक आप ये जागरूकता नहीं जगाएंगे कि आपको समाज में आपका उतना ही हक है जितना ऊंचे तबके का हक है, आपकी उतनी ही नीड्स है जितनी ऊंचे तबकों की नीड्स है, जब तक सरकार को समझ में नहीं आएगा कि उसे जो एक्चुअली करना है वो करे। तो ये यात्रा जो है बेसिकली कोडरमा से रांची तक, जहां जहां हमने सभाएं की, जहां जहां हमने पद यात्रा की, लोगों में हमने यही बताया, यही जगाया कि बदलाव एक इंसान के करने से नहीं होगा, बदलाव सभी के करने से होगा। जब तक सब लोग उस लेवल पे नहीं सोचेंगे, जब तक सब डिमांड नहीं करेंगे कि हमारे लिए शिक्षा की बढ़िया व्यवस्था हो। आप बताइए झारखंड में वर्ल्ड लेवल इंस्टीट्यूशंस कितने हैं? बिल्कुल एक भी नहीं है, राइट। कॉलेजेस खुलते हैं, मेडिकल कॉलेजेस, उसमें टीचर्स की व्यवस्था नहीं है। जेपीएससी के एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप देखिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार होता है। जो उस लायक स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो मेहनत करते हैं, जो जी तोड़ दिन रात लगा के एग्जाम की तैयारी करते हैं, और इस भ्रष्टाचार की वजह से वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की जेपीएससी जैसे जेसीसी भी उसी तरह के एग्जाम है जहाँ पे घपलेबाजी और घोटालेबाजी हम आए दिन देखते हैं। तो जब तक इस लेवल पे हम काम नहीं करेंगे या इस लेवल पे हम सवाल नहीं करेंगे, तब तक सरकार के कान में जूं नहीं रेंगने वाली है। और तीसरा ये मकसद है कि जब इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शंस में जब वोट होता है तो लोग अपने हक को समझते हुए कि वोट का इस्तेमाल किस वजह से करना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे के बल पर आप वोट करें, या फिर अपने जात के वजह से वोट करें, या अपने धर्म के वजह से वोट करें। आप वोट करें विकास के मुद्दों को लेकर, कि विकास के जो आयाम है, क्या उस आयाम पे सरकार खरा उतरती है या नहीं उतरती है। और अगर नहीं उतरती है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार आप बनाते हैं, तो सवाल आप ही करेंगे। तो हमारा साफ मतलब यही है, हमारा साफ मकसद ये है कि हम लोगों को जागरूक करें, समाज को जागरूक करें, और समाज में सवाल करने की क्षमता पैदा करें। मुस्तफा जी, तो बदलाव कैसे करेंगे? क्या लगता है आपको कि जितनी भी सरकारें हैं अब तक सिर्फ यहाँ लोगों को ठगने और छलने का काम किया है? क्या सरकार से और लोगों में, जनता में अवेयरनेस लाने के लिए आप झारखंड विधानसभा के चुनाव भी लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो 7 दिवसीय पद यात्रा था, आज हम लोगों ने कामयाबी हुआ और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, निश्चित रूप से अगर हमने पार्टी बनाई है तो इस प्रदेश में परिवर्तन के लिए जो सरकार ने जो धोखाबाजी की, जो सरकार ने जो लोगों से ठगा है, निश्चित रूप से हमारी पार्टी के लोगों ने प्रदेश वासियों के विकल्प के रूप में देख रहे थे, और उस पर हम खड़े उतरेंगे और आने वाले विधानसभा में पार्टिसिपेट करेंगे। 170 किलोमीटर पैदल चल कर गई यात्रा आज राजधानी रांची पहुंची है। ऐसे में कह सकते हैं कि प्रदेश में बदलाव को लेकर के ये आपकी विकास पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, और ये मान के चल रही है कि सरकार जब तक नहीं जागेगी इनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। सड़क पर उतर करके आंदोलन करेगी और सरकार को जगाने के काम करेगी। सरकार नहीं जागी तो आपका आंदोलन जारी रहेगा? जी, ये आंदोलन जारी रहेगा। हम तो कहना चाहिए तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर तो हम लोग विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे। देखिए, ये आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है, ये यात्रा क्यों करना पड़ रहा है? आप जानते हैं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र देश चलता है। और लोकतंत्र क्या करता है कि जो यहाँ सरकारें बनती, सरकार क्यों बनता है? सरकार का काम होता है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके 81 विधानसभा में जो 81 विधानसभा से जीत के आते हैं, राज्यसभा में आते हैं, वो वहाँ के जो क्षेत्र का जो समस्या होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं, उनकी समस्या क्या है, उसको उठा करके ठीक करना होता है। लेकिन आज तो हुआ नहीं। हुआ क्या है, चाहे सरकार किसी का भी रहा, चाहे जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा की हो, किसी का भी हो, इन लोगों ने सिर्फ झूठा वादा किया है। अब देखिए कैसे वादा करता है कि बिजली पैदा हो रहा है, यहाँ पर जा कहाँ रहा है, बांग्लादेश जा रहा है। जाहिर सी बात है ठगने का ही काम कर रहा है। ऐसे में आपके विकास पार्टी ये क्या करती है? देखिए, दूसरी बात ये भी कि बहुत ऐसी मुद्दा है कि बोलने लगेंगे तो कम से कम 4 घंटा लग जाएगा। मैं शॉर्ट में बात करना चाहूँगा कि भाजपा जो केंद्र में सरकार और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, ये सब क्या करते हैं, जाति और धर्म के नाम पर न्याय देते हैं। अभी बताना चाहेंगे कि मॉब लिंचिंग जो हो रही है, तो हेमंत सोरेन जी चुनाव लड़े थे, सरकार बनाने से पहले वादा किए थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाया जाएगा, लेकिन क्यों नहीं बना? क्या ये थमा?
नहीं थमा। क्या एक भी उनके नेता या प्रवक्ता या उनकी सरकार में कोई एक आवाज उठाया क्या? नहीं उठाया। इसलिए हम लोगों को उठाना पड़ रहा है, जन आंदोलन करनी पड़ रही है। दूसरी चीज है कि यहाँ के जो महिला है क्या सुरक्षित है? कितने बलात्कार हो रही है, कितने मर्डर हो रहे हैं, उसमें भी देखिए कुछ नहीं। जो यहाँ गरीब है उसे कमजोर और किया जा रहा है, जो मजबूत है उसको और मजबूत किया जा रहा है। किसान देखिए कर्ज जो ले लिए हैं, अगर वो माफ की बात करेंगे उसी पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। माने कि अगर बात करेंगे सरकार से, मांग करेंगे तो किसान साफ और उद्योगपतियों का कर्जा माफ। युवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के और देश में जिस तरह से अभी विधि व्यवस्था जो चरमराई है उसे लेकर के आपकी विकास पार्टी लगातार संघर्ष करते हुए नजर आया। ऐसे में कह सकते हैं कि कोडरमा से इनका यात्रा पैदल शुरू हुआ था और 7 दिन में आज रांची पहुंचा। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के झारखंड में बड़ी पार्टियां से लेकर के छोटी पार्टियां भी अब दम भरने लगे। ऐसे में देखना होगा क्या इनके जो दम है, इनके जो वादे हैं, इनका जो संघर्ष है, आने वाले विधानसभा के चुनाव में कितना रंग दिखा पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।